नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो चलिए आज की क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे और इसमें गरीबी क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक आपका BA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, इसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक है। BA 6 सेमेस्टर के दोनों पेपर का क्लास आपके चैनल पे चल रहा है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी BA फर्स्ट सेमेस्टर लेके BA 5th सेमेस्टर तक सभी पेपरों का क्लास आपके चैनल पे अपलोड हो गया है, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे क्या होते हैं और उसमें गरीबी क्या होता है और गरीबी कैसे पनपता है और गरीबी को समुदाय दूर करने में क्या क्या अपना योगदान निभा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे होते क्या हैं, जिसको इंग्लिश में हम कम्युनिटी इंटरवेंशन इशूज कहते हैं। तो देखिए, सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे उन चुनौतियों और समस्याओं को संदर्भित करता है, मतलब कि जो सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे हैं वो चुनौतियों और समस्याओं की तरफ इंगित करता है जो किसी समुदाय के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम या पहलों को लागू करते समय उत्पन्न होती है। कहने की ये तात्पर्य है कि जो सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे हैं वो क्या है, उन चुनौतियों और समस्याओं की तरफ इशारा करती है जो किसी समुदाय के भीतर सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से कोई कार्यक्रम किया जाता है या कोई पहल किया जाता है तो उस समय उत्पन्न होती है। इसी को सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे कहते हैं। यानी कि समुदाय के जो मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए जो कार्यक्रम या पहल की जाती है समुदाय के द्वारा, उसी को सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये मुद्दे हस्तक्षेप की प्रकृति, ठीक है, समुदाय की विशेषताओं और कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। यानी कि ये जो सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे होते हैं वो हस्तक्षेप की प्रकृति क्या है, ठीक है, समुदाय की विशेषता क्या है और कार्यक्रम का विशिष्ट लक्ष्य क्या है, इसके आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी समुदाय में गरीबी को दूर करने के लिए हस्तक्षेप को लागू किया जाए या परिवर्तन करने के लिए कोई कार्यक्रम चला जाए, तो जब गरीबी मेन लक्ष्य रहेगा तो उसके हिसाब से क्या है, कार्यक्रम या पहल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो समुदाय की विशेषता है और उसके बाद जो हस्तक्षेप की प्रकृति है और उसके बाद जो कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्य है उसके आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे क्या होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि गरीबी, पॉवर्टी क्या होता है। गरीबी शब्द से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। गरीबी जैसा ही आपके मन में आता है तो आप तुरंत कहते हैं कि व्यक्ति क्या है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास रहने के लिए नहीं है, उसके पास क्या है, चिकित्सा कराने के लिए नहीं, पैसे नहीं है, इत्यादि बात आता है। उसी परिप्रेक्ष्य में गरीबी भी होता है। देखते हैं, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो बुनियादी मानवीय जरूरत, मतलब एक इंसान को जीवित रहने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो बुनियादी जरूरत है, ठीक है, स्पेशल जरूरत की बात नहीं कर रहे हैं, बुनियादी जरूरत जैसे क्या, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, भोजन आश्रय कपड़ा, ठीक है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। मतलब कहने के तात्पर्य है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की जो बुनियादी मानवीय जरूरत होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सेवा, ये सब भी व्यक्ति नहीं पूरा कर पाता है, इसकी कमी को दर्शाता है, इसी को हम गरीबी बोलते हैं। आगे, यह एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है जो आय की कमी से भी परे है। यह एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा इसलिए है क्योंकि गरीबी, अगर किसी समुदाय में गरीबी पाई जाती है या समुदाय के लोगों में गरीबी पाई जाती है तो गरीबी का तात्पर्य केवल रोटी से ही नहीं है, केवल मकान से ही नहीं है, केवल शिक्षा से ही नहीं है, केवल स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि
गरीबी जब किसी व्यक्ति के पास आती है, किसी समुदाय से आती है, तो विभिन्न प्रकार की जो मानवीय ज़रूरतें होती है व्यक्ति उसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। गरीबी तो व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचा देता है कि वो जो कूड़े पे फेंके रहते हैं रोटी, उसको व्यक्ति बीन कर धो के खाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो गरीबी एक अभिशाप है। तो इसलिए कहा है कि एक जटिल मुद्दा है जो हर समाज, हर देश में पाया जाता है, और ये आय की कमी से भी परे है। मतलब कि वहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं होता, उससे भी परे है। ठीक है। गरीबी अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ी होती है। गरीबी क्यों होती है? सामाजिक कारकों से, जिस समाज में व्यक्ति रहता है, और आर्थिक और राजनीति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है गरीबी में, जो व्यक्तियों या समुदायों के अभाव और हाशिए पर जाने में योगदान करती है। ये कह रहा है कि गरीबी क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है, और ये कार्य क्या करते हैं? व्यक्तियों या समुदायों के अभाव और हाशिए पर जाने में योगदान करती है। कहने के तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, वहाँ पे जिस समुदाय में रहता है, समुदाय के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कोई प्रयास न किया जाता हो, या जिस व्यक्ति देश में रहता है उस देश के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं या राजनीति होती है, वो भी क्या है, अपने भाषणों में गरीबी को मुख्य मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो क्या है, गरीबी को भूल जाते हैं। केवल अमीरों के क्या है, झोला भरने में व्यस्त होते हैं। आप ही देखिए, आप ही के देश में इतनी विसंगताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो गया है कि वो पूरे देश को बैठाकर कितने साल खिलाएगा, लेकिन तभी उसका पैसा कमी नहीं होगा। कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ठीक है। तो समुदाय कैसे विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न चीज़ें चला के इसको दूर कर सकता है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं। आइए देखिए, गरीबी को सामाजिक हस्तक्षेप के माध्यम से समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये हम जानते हैं कि जब समुदाय या समाज प्रयास करता है गरीबी को दूर करने के लिए, तो उसको कौन कौन सी चुनौतियाँ और कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। हमने आपको बताया कि सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे क्या होते हैं, फिर हमने बताया कि गरीबी क्या होता है, फिर अब हम बता रहे हैं कि जब समुदाय के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे पहला है गरीबी की बहुपक्षीय प्रकृति, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉवर्टी। यानी कि गरीबी जो होता है केवल व्यक्ति के जीवन के एक ही पक्ष को नहीं प्रभावित करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या होगा? पहली बात तो वो अच्छे से भोजन नहीं कर पाएगा, रहने का घर नहीं हो पाएगा, कपड़ा नहीं पहन पाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा, बीमारी होने पर अच्छे से इलाज नहीं करा पाएगा। ये बहुत मतलब इसलिए कहा गया है कि गरीबी की बहुपक्षीय प्रगति है, और इसलिए गरीबी एक जटिल मुद्दा है। ठीक है। तो ये इतनी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए समुदाय और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहली चुनौती ये आती है समुदाय के पास। दूसरा, संसाधनों की कमी। अब जो सामुदायिक हस्तक्षेप के माध्यम से कार्यक्रम पहल किए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी क्या है, संसाधन की कमी हो जाती है। अगर उन्हें बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो धन की कमी हो जाती है। वो जो वितरण कर, आपने देखा होगा कि कई ऐसे फाउंडेशन है जो गरीबों को भोजन कराते हैं मुफ्त में। कई ऐसे लोग हैं जो रहने के लिए व्यवस्था करते हैं, खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो वो फाउंडेशन कैसे चलते हैं? हमारे और आपके सहयोग से चलते हैं, या एनजीओ के माध्यम से, सरकार के सपोर्ट के माध्यम से चलते हैं। तो अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनका जो कार्यक्रम होता है वो बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो संसाधनों की कमी की भी चुनौती समुदाय या समाज के पास आती है। गरीबी की चक्रीय प्रकृति। गरीबी की चक्रीय प्रकृति का मतलब यह है कि कोई परिवार है जिसमें गरीबी कई पीढ़ियों तक बना रहता है। तो इस चक्रीय प्रकृति को तोड़ने के लिए समुदाय को और समाज को और साथ ही साथ सरकार को प्रयास करना चाहिए। कैसे? उस गरीब घर में जो बच्चे हैं उनको शिक्षित, अच्छे से फ्री में शिक्षा देकर, अच्छे से अच्छा अनाज भोजन देकर, जिससे क्या है उनकी आने वाली पीढ़ी जो है कुशल बन सके, और साथ ही साथ उनको क्या है रोजगार परक चीज़ों को सिखाकर कौशल विकास के कार्यक्रमों से अवगत करवा के। ठीक है। चौथा, सामाजिक कलंक और भेदभाव। गरीबी हमारे देश में एक तरह से सामाजिक कलंक भी
सामाजिक कलंक ही कहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है उसका कोई नहीं होता है और सभी व्यक्ति क्या है उससे भेदभाव करते हैं, क्योंकि आज का जो आधुनिकता दौर क्या है केवल दिखावे के युग है, केवल बाहरी आडंबर का युग है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है बाहरी वेशभूषा जो होगा पोशाक होगा उसको क्या है महत्व देता है, अंदर क्या है व्यक्ति को वो कोई नहीं झांकता। इसलिए यदि व्यक्ति के पास गरीबी है वो गरीब है तो आज के समाज में वो उससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। तो इसलिए इससे सामाजिक कलंक और भेदभाव है तो इसको दूर करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम को चलाया जाता है समुदाय के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के तरफ पहुंच पाए। लेकिन फिर भी इसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। अगला है बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का अभाव। मतलब बुनियादी सेवाएं की करे जो गरीबी होता है, बुनियादी सेवाएं मतलब जो भोजन, कपड़ा, मकान, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी सेवाएं हैं यहाँ तक पहुँचाने में भी असमर्थ हो जाते हैं समुदाय। कभी कभी जो विभिन्न लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है, जैसे कई जहाँ आदिवासी प्रजातियां रहती हैं, कई लोग की ऐसे कल्चर रहते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो समुदाय इनमें प्रयास तो करता है लेकिन लोगों के क्या है उसमें पार्टिसिपेट न करने से वो असफल हो जाता है। अगला है सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण। जिस समुदाय में गरीबी है उस समुदाय के सभी लोगों को उसे दूर करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए और साथ ही साथ गरीबी को दूर करके उस गरीबी में जो जी रहे हैं बच्चे महिलाएं उनको क्या है ऐसे चीज़ को सिखाया जाए जिससे खुद अपने हाथ वो क्या है सशक्तिकरण उनके अंदर आ जाए। अगला है रोजगार के अवसर। अब देखिए समुदाय ये रोजगार के अवसर जो है वो हर स्तर पे करना चाहिए, सरकार के द्वारा भी, समुदाय के द्वारा, एनजीओ के माध्यम से भी रोजगार के अवसर व्यक्ति को देना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी ने कहा था कि व्यक्ति को हस्तकला नीति बताया था, मतलब कि व्यक्ति को कुछ कौशल विकास कार्यक्रम जो होता है उसमें भी पारंगत करना चाहिए शिक्षा के साथ साथ, जिससे वो जब आगे आए तो अपने एक साथ वो कुछ कमा भी सकें और पढ़ाई भी कर सके। तो रोजगार के अवसर ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च करना, ऐसे ऐसी शिक्षा देना, ऐसे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी देना कि जिससे व्यक्ति खुद जो है रोजगार ग्रहण कर सके और उसकी गरीबी दूर हो सके। तो शहरी और ग्रामीण असमानता है। देखिए शहर में गरीबी का पैटर्न अलग है, ग्रामीण गांव में गरीबी का पैटर्न अलग है। शहर में आप देखेंगे भीख मांगने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, ठीक है, आप घाटों पे देखेंगे, मंदिरों में देखेंगे, तमाम लोग मिल जाएंगे। गाँव में गरीबी का अलग पैटर्न है, ठीक है। तो इतनी विषमताएं हैं तो उसको दूर करने के लिए समुदाय जब प्रयास करता है या समाज प्रयास करता है तो उसको विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नीति वकालत मतलब क्या होता है कि अगर गरीबी को दूर करना है तो उसको क्या है क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है विभिन्न नीतियों को बनाने का वकालत समुदाय को या समाज को करना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि गरीबी को दूर कर, जैसे कि विभिन्न सरकारों द्वारा जो गरीबी को दूर करने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, जैसे उनको राशन अवेलेबल किया जाता है, उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेजे जाते हैं, तमाम तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मुफ्त में क्या है उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, उन्हें शौचालय दिया जा रहा है, तमाम तरह की फैसिलिटी जो है दिया जाता है गरीबी को दूर करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आप सब कुछ दे रहे हैं फ्री में, उससे अच्छा क्या है फ्री में उन्हें बेटर एजुकेशन दीजिए जिससे वो अपने पैर पर खड़े हो सकें, तो वो खुद ही अपना ऑटोमेटिक सिचुएशन क्या है बदल सकते हैं। तो ये सामुदायिक हस्तक्षेप मुद्दे के अंतर्गत जो गरीबी होता है इसके बारे में हमने आपको एक विस्तार से एक परिदृश्य आपको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे क्या है आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पे सभी सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।